नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्थान लेकर के आई है एक क्विक रिवीजन सीरीज, जहां पर आप जो है अपने जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह हमारी इस सीरीज का दूसरा संस्करण है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है 30 कदम 2.0। और इस सीरीज में मैं विजेंद्र कुमार डोंगरे आपके लिए लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के हमारे अलग अलग टॉपिक्स। और इस श्रृंखला में अब तक हमने जो है मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब तक हमने 10 टॉपिक कवर कर लिया। हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था ट्रेन्स, और उसके पहले हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप्स एंड सिस्टम और बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स सेक्शन में जाकर इन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ की भी आवश्यकता है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए एक टेलीग्राम लिंक में जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंचेंगे और उस चैनल के माध्यम से आप जो है यहाँ के पूरे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बोट्स एंड स्ट्रीम, जो कि देखा जाए तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही एक एप्लीकेशन है। तो आज का हमारा टॉपिक बोट्स एंड स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं और लेंगे पहला प्रश्न। A boat can travel 10 km per hour in still water while the speed of the stream is 2 km per hour. Find the speed of the boat downstream. एक नाव की स्थिर जल में गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो धारा के अनुकूल नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इस बोट्स एंड स्ट्रीम टॉपिक में हम जो भी टर्म्स यूज करने वाले हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर जो है नाम आने वाले हैं, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो नाव की शांत जल में चाल, यानी नाव का स्थिर जल में गति क्या होगी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एसबी से। तो एसबी क्या है हमारा? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल, यानी जल में किसी भी प्रकार का मोशन नहीं है, जल स्थिर है। जैसे कि जब बात करते हैं आप स्विमिंग पूल में, जब आप देखते हैं, जब आप अक्सर एक पॉन्ड में देखते हैं, तो पॉन्ड, स्विमिंग पूल, ये सब एग्जांपल है जहां पर जल जो है वो क्या होता है? स्थिर होता है। और अगर उस स्थिर जल में बोट को चलाया जाए तो जो भी स्पीड होगा उसे ही कहा जाएगा एसबी। यहीं पर एक टर्म आने वाला है आपका। अच्छा, तो एसबी क्या हो गया? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल, ये हो जाएगा आपका एसबी। और एस एस, एस एस क्या होगा? तो एस एस होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जब आपकी धारा जो है वो प्रवाहित होती है, बहती है, पानी जब भी बहता है तो जिस गति या जिस वेग से वो बहता है उसे हम डिनोट करेंगे एस एस से। तो यहीं पर अब क्या हो जाता है कि अगर बोट और अगर आपका जो भी स्ट्रीम है, दोनों का डायरेक्शन अगर मैच कर जाए, दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करेंगे, तो आप देखेंगे कि बोट और अभी स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो ऐड हो जाएगा और इसी स्पीड को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी कि धारा के अनुकूल चाल। धारा जिस दिशा में बह रही है, अगर उसी दिशा में बोट भी ट्रैवल करे तो उसे हम कहते हैं एसडी। एसडी यानी कि स्पीड डाउनस्ट्रीम, या डाउनस्ट्रीम स्पीड भी कहा जाता है इसे, धारा के अनुकूल, डाउनस्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ साथ। और स्ट्रीम के साथ साथ जो भी चाल होती है उसे हम कैसे निकालते हैं? तो उसे हम निकालते हैं एस बी प्लस एस एस से, एस बी प्लस एस एस, यानी कि आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या कर देना है? जोड़ देना है। अब ये एक चीज और होता है कि अगर मान लेते हैं कि हमारा बोट उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है जो धारा के विपरीत है, ऑपोजिट है, तो उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम स्पीड या स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल चाल। और प्रतिकूल चाल जब भी हमको निकालना होगा तो हम यूज करेंगे एस बी माइनस एस एस। तो यहां से अब आप अगर ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या क्या मिल गया? तो हमको मिल गया एस डी जो होता है एस बी प्लस एस एस के बराबर, और हमें मिल गया एस यू जो होता है एस बी माइनस एस एस के बराबर। अगर इसको मैं दूं इक्वेशन 1 और इसको मैं अगर कह दूं इक्वेशन नंबर 2, और दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं, अगर ऐड करूं तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा? तो मैं लिख सकता हूं एस डी प्लस एस यू बराबर एस बी प्लस एस एस प्लस एस बी
माइनस एस एस, और यहाँ से एस एस समाप्त हो जाएगा, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एस डी प्लस एस यू बराबर होगा 2SB, इसके बराबर होगा। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एस बी मेरा क्या हो जाएगा, एस डी प्लस एस यू अपॉन 2K। तो इसको हमको भूलना नहीं है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार अगर आप इक्वेशन 1 -2 करेंगे, अगर आप इक्वेशन, जैसे हमने अभी इक्वेशन 1 + 2 किया है तो ये हमें मिला है, और अगर आप इक्वेशन 1 - 2 करेंगे तो आपको एस एस मिलेगा, और एस एस किस रूप में मिलेगा, तो वहां पर आपको एस डी माइनस एस यू अपॉन 2 के रूप में आपको एस एस प्राप्त होगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास एस बी है, अगर आपके पास एस एस है, तो आप एस डी निकाल सकते हैं, आप एस यू निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास एस डी है, अगर आपके पास एस यू है, तो आप एस बी निकाल सकते हैं और आप एस एस निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए जो 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो एक तो ये कि स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड अपस्ट्रीम क्या होता है, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है। तो ये 4 चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा अगर इस चैप्टर में हमें कमांड बनाना है तो। इनके बिना जो है ये चैप्टर को सॉल्व करवाना या इन क्वेश्चंस को हल कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसको आप बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लें। अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नाव की स्थिर जल में जो गति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी ये बात कर रहा है एसबी की। तो एसबी कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा की गति जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी एस एस कितना है, तो एस एस है आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटे। और अब आपको क्या कैलकुलेट करना बोल रहा है, तो धारा के अनुकूल नाव की गति, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, यानी आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको इन दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए, तो 10 + 2 बराबर हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर के। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा हमारा 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक सिंपल सा, एक बेसिक सा क्वेश्चन है अभी आपके एक अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए कि एसबी क्या होता है, एसएस क्या होता है, एसडी क्या होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बेसिक सा क्वेश्चन, शांत पानी में नाव की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा के विपरीत दिशा में नाव की स्पीड क्या होगी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। एसबी दिया है आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटे, आपका एसएस दिया है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटे, और अब हमको अपस्ट्रीम स्पीड निकालना है, और अपस्ट्रीम स्पीड होता है एस बी माइनस एस एस। याद रखिएगा, एस बी माइनस एस एस। तो एस बी कितना है 12, एस एस कितना है 3, माइनस करने पर आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो पिछले क्वेश्चन में जहां पर डाउनस्ट्रीम स्पीड पूछा था, इस क्वेश्चन में अपस्ट्रीम स्पीड पूछा है, दोनों हमने कैलकुलेट कर दिया। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो एक नाव धारा के साथ 2 घंटे में 24 किलोमीटर जाता है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, धारा के साथ, और धारा के साथ का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम। अगर धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत पानी में नाव की गति क्या होगी, या ज्ञात कीजिए। तो धारा के साथ साथ मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड, और स्पीड हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस। हमेशा याद रखिएगा कि स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो धारा के साथ साथ यानी एसडी हो गया, कितना डिस्टेंस जा रहा है, तो 24 किलोमीटर जा रहा है। कितने समय में जा रहा है, 2 घंटे में जा रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारा कितना आएगा, 12 किलोमीटर पर आवर आएगा। हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड हम जानते हैं कि एस बी प्लस एस एस होता है, एस बी प्लस एस एस होता है। तो एस डी के जगह आप रख दीजिए कितना, 12। एस बी हमें नहीं पता, पर एस एस अगर आप ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा की गति यानी एस एस आपका 2 किलोमीटर पर आवर है, और इसी 2 किलोमीटर पर आवर को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया 2। अब सॉल्व करने पर एस बी बराबर 12 - 2 यानी कि 10 किलोमीटर
प्रति घंटे। तो शांत जल में नाव की चाल यानी एसबी की वैल्यू निकल कर के आ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, जो हमारा ऑप्शन ए से मैच करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली आपका डाउनस्ट्रीम स्पीड नहीं दिया था, वो ये बता रहा था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, और क्योंकि धारा के साथ साथ था इसीलिए एसडी लिखा है। धारा के विपरीत कहता तो एसयू लिखते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एक नाव धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। शांत पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। पहले तो समझना है कि क्या दिया हुआ है। एक नाव धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत कहते हैं यानी आप अपस्ट्रीम स्पीड कहते हैं। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना दिया हुआ है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे, और साथ में कह रहा है धारा के साथ साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो धारा के साथ साथ मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो शांत पानी में नाव की गति, तो शांत पानी में नाव की गति यानी आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है एसबी क्या होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डाउनस्ट्रीम स्पीड है, अगर आपके पास अपस्ट्रीम स्पीड है, तो आप एसबी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप क्या करें, एसडी और एसयू को जोड़ दें, एसडी और एसयू को जोड़ दें और इसका आप आधा कर दें। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डाउनस्ट्रीम स्पीड 12, अपस्ट्रीम स्पीड 8, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। दोनों को जोड़ के आधा करने पर ये हो जाएगा 20/2, यानी आ जाएगा हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा स्पीड ऑफ बोट आएगा। और यहीं पर अगर हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने को बोलता, एसएस निकालने को बोलता, तो हम एसएस भी निकाल करके बता देते। क्या हो जाता हमारा एसएस? तो एस डी माइनस एस यू अपॉन 2, दोनों को घटाइए और फिर आधा कर दीजिए। तो 12 माइनस 8/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4/2, यानी सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया हमारे पास कितना? 2 किलोमीटर पर आवर। पर हमसे पूछा था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा कि अगर एसयू है आपके पास, एसडी है आपके पास, तो आप एसबी निकाल सकते हैं, आप एसएस भी निकाल सकते हैं। और इसका उल्टा भी है कि अगर आपके पास एसबी है, अगर आपके पास एसएस है, तो आप एसयू निकाल सकते हैं, आप एसडी भी निकाल सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The speed of boat in still water is 15 किलोमीटर पर आवर। The speed of boat in still water, still water यानी शांत जल में नाव की गति, तो ये दिया हुआ है आपको कितना? 15 किलोमीटर पर आवर। If the speed of stream is 5 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति भी दिया हुआ है आपको 5 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया हुआ है। How much time will the boat take to travel 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम? अब ये कह रहा है कि आपको 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है और जाने में कितना समय लगेगा। तो टाइम निकालना है हमें, टाइम निकालना है हमें। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और स्पीड अगर आप ध्यान दें तो किस स्पीड से जाना है? तो आपको अपस्ट्रीम स्पीड से जाना है, यानी ये वाली जो स्पीड है वो क्या है? स्पीड अपस्ट्रीम है। तो हमारे पास डिस्टेंस तो है, जाना तो है 20 किलोमीटर, पर हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड नहीं है। बट हमको एसबी दिया है, हमको एसएस दिया है, तो यहाँ से हम अपस्ट्रीम स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। एसबी माइनस एसएस, सॉल्व करने पर 15 माइनस 5 यानी आ जाएगा हमारे पास कितना? 10 किलोमीटर पर आवर, यानी अपस्ट्रीम स्पीड आ गई कितना? 10 किलोमीटर पर आवर की अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। और एक बार आपके पास स्पीड आ जाएगा तो फिर आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम निकल करके आएगा डिस्टेंस, जितना जाना है, कितना जाना है? 20 किलोमीटर, और स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा आपका कितना? 10। तो यहाँ से डिवाइड करने पर आ जाएगा 2 घंटे, यानी 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड के साथ जाने में हमें 2 घंटे का समय लगेगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 आवर्स। ठीक, बढ़ते हैं अगले सेक्शन में आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर की दूरी
2 घंटे में तय करता है। तो धारा के साथ साथ का मतलब है आपका स्पीड डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा है, और स्पीड क्या होता है हम जानते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना निकल करके आएगा स्पीड, तो स्पीड निकल करके आएगा 30 और टाइम है मेरा 2, तो यहां से मेरा आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है, और इतनी ही दूरी को यानी इसी 30 किलोमीटर को धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। यानी कि अगर बात करें धारा के विपरीत, तो आप अपस्ट्रीम स्पीड की बात कर रहे हो, और स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो सेम है 30 है, टाइम इस बार बढ़ गया 3 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका अपस्ट्रीम स्पीड। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, तो आपके पास डाउनस्ट्रीम स्पीड है, आपके पास अपस्ट्रीम स्पीड है, आप अब SB भी निकाल सकते हैं, आप SS भी निकाल सकते हैं, बट हमको निकालने को क्या बोला है, तो शांत पानी में नाव की गति, शांत पानी में नाव की गति यानी SB निकालने को कह रहा है। तो SB क्या हो जाएगा, तो SB हमारा हो जाएगा SD, दोनों चाल को जोड़ दीजिए, SD और SU को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। तो SD हमारा कितना है 15, SU हमारा कितना है 10, उन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 12.5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। तो शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी 12.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये चीजें डायरेक्टली आपको दे दी जाती है, कभी कभी इनडायरेक्ट वे में दिया जाता है, जैसे डिस्टेंस भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो SD कैलकुलेट हो गया। सेम चीज डिस्टेंस दिया था, टाइम दिया था, तो SU कैलकुलेट हो गया। और एक बार अगर आपके पास SD और एक बार अगर आपके पास SU पहुंच जाए, तो आप SB और SS दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा। शांत पानी में नाव की गति, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड का अनुपात 5:1 है। अगर नाव 2 घंटे में धारा के साथ 24 किलोमीटर जा सकती है, तो धारा की स्पीड ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या कह रहा है कि शांत पानी में नाव की स्पीड और धारा की स्पीड का अनुपात 5:1 है। तो देखो शांत पानी में नाव की स्पीड यानी ये बात कर रहा है आपके SB की, और धारा की स्पीड यानी ये बात कर रहा है SS की, और इन्हीं दोनों का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:1 के बराबर। तो देखो अनुपात से मैं कह सकता हूं कि हम मान लेते हैं कि शांत पानी में नाव की गति 5x ले लेते हैं, और वहीं पर हम धारा की गति को 1x ले लेते हैं। और हमें दिया है कि नाव 2 घंटे में धारा के साथ मतलब SD की बात हो रही है, डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है, और स्पीड होता है डिस्टेंस, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है 24, कितने समय में 2 घंटे में। तो यहां से मेरे पास SD प्राप्त होगा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। आप एक बात और जानते हैं कि SD जो होता है वो क्या होता है, तो SB प्लस SS होता है, और यही वैल्यू होगी किसके बराबर, 12 किलोमीटर पर आवर के बराबर। SB हमने कितना निकाला, तो SB हमने निकाला 5x, SS हमने कितना निकाला, तो हमने लिया 1x, और इक्वल्स टू हो जाएगा 12। सॉल्व करने पर 6x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आई, तो आप यहां से निकाल सकते हैं SB, जो कि आएगा आपका कितना 5 × 2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर, और SS भी अगर आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 × 2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। तो SS भी आ गया, SB भी आ गया। क्वेश्चन चेक कर लें तो धारा की स्पीड क्या है, तो धारा की स्पीड क्या है, तो धारा की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। ठीक है, तो अगर अनुपात भी दिया है हमको, तो हम अनुपात से भी उनकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि एक आदमी 18 किलोमीटर नीचे 18 किलोमीटर नीचे की ओर नाव चलाकर एक जगह जाता है और कुल 4 घंटे में शुरुआती पॉइंट पर वापस आ जाता है। अगर धारा की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत पानी में नाव की स्पीड पता करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है, समझिएगा। एक आदमी 18 किलोमीटर नीचे की ओर नाव चलाकर एक जगह जाता है और 4 घंटे में शुरुआती पॉइंट पर वापस आ जाता है। तो पहले तो एक पॉइंट में जा रहा है, पहले एक पॉइंट में जा रहा है। कितना दूर जा रहा है? 18 किलोमीटर जा रहा है, 18 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो वो ए से बी जा रहा है और फिर बी से ए आ रहा है। यानी अगर आप ध्यान दें तो 18 जा भी रहा है और 18 वापस भी आ रहा है। और कुल कितना समय ले रहा है? तो टोटल टाइम जो है आपका, टोटल टाइम जो है वो कितना ले रहा है? 4 आवर्स ले रहा है। ये याद रखिएगा कि इसने ये जाने और आने में टोटल कितना टाइम लिया? 4 घंटे लिया। देखो अगर मैं कहूं, मान लिया कि आपकी जल जो है या आपकी धारा जो है वो इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, तो जाते टाइम तो डाउनस्ट्रीम होगा लेकिन वापस आते टाइम अपस्ट्रीम होगा। इस बात को अच्छे से समझिएगा कि मान लिया कि धारा की डायरेक्शन हम ए से बी की ओर है, तो धारा का डायरेक्शन तो कभी भी बदलेगा नहीं। तो जब वो ए से बी जाएगा तब डाउनस्ट्रीम जाएगा, लेकिन जब वो बी से ए की ओर आएगा तो क्योंकि धारा आपकी ए से बी की ओर जा रही है, आप आ रहे हैं ऑपोजिट में, यानी अपस्ट्रीम हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जाते वक्त का समय अगर हो गया टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, तो आते वक्त का समय हो जाएगा अपस्ट्रीम। और यही टाइम जो है टोटल पूरी यात्रा में, जाते टाइम डाउनस्ट्रीम, आते टाइम अपस्ट्रीम, ये टोटल टाइम जो है वो कितना दिया है हमें? 4 घंटे दिया हुआ है। आगे बात करेंगे डाउनस्ट्रीम टाइम की। तो डाउनस्ट्रीम टाइम क्या होता है भाई? तो डाउनस्ट्रीम टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये हो जाएगा 4 के बराबर। डिस्टेंस दोनों में सेम है तो यहां पर भी 18 लिख लो, और नीचे स्पीड अगर आप देखेंगे तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हम हमेशा कहते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो क्या होता है? एस बी प्लस एस एस होता है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? एस बी माइनस एस एस होता है। और इस क्वेश्चन में आपको एक डेटा और दिया है, धारा की गति आपको दिया हुआ है कि धारा की गति यानी एस एस की वैल्यू आपको दी हुई है। प्रश्न में एस एस आपको दिया हुआ है, एस एस कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर एस बी प्लस 3 लिख दीजिए और यहाँ पर एस बी माइनस 3 लिख दीजिए। और अब वैल्यूज को पुट करेंगे तो एस डी के जगह में रख सकता हूं एस बी प्लस 3, तो यहां पर हो जाएगा एस बी प्लस 3 और यहां पर बीच में प्लस का साइन, फिर से 18 और यहां पर हो जाएगा एस बी माइनस 3 इक्वल्स टू 4। अब हम एक काम कर सकते हैं कि हम क्या करें, ये 18 को कॉमन ले लेते हैं। पहले 18 को कॉमन ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया और इनका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं एस बी का स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा आपका एस बी माइनस 3 प्लस एस बी प्लस 3, ये आ जाएगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4। यहां पर से -3 और +3 को काट दीजिए और अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में भी कट जाएगा और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेगा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफर करने पर यहां पर हो जाएगा 2sb और 9 2 जा 18sb, तो यहां पर हो जाएगा आपका 18sb इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2sb का स्क्वायर, 2sb का स्क्वायर माइनस 18, ऐसा हो जाएगा 2sb का स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18, ये हमारा हो जाएगा। अभी भी इसमें से 2 से काटा जा सकता है तो ये 9, ये 1 और ये हो जाएगा 9, और रीअरेंज अगर आप करेंगे तो sb का स्क्वायर माइनस 9sb माइनस 9 इज इक्वल्स टू, यहां पर कितना लिख सकते हैं हम? 0 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा।
एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 SB हो जाएगा, 9 2 18 SB हो जाएगा, ठीक है। SB स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पर सॉल्व करने पर 2 SB का स्क्वायर माइनस 18 हो जाएगा, और सॉल्व करने पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया कितना, SB स्क्वायर माइनस 9 SB माइनस 9, ये आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम SB बराबर माइनस बी मतलब -9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -9 का स्क्वायर माइनस 4AC, तो 4A के जगह आ जाएगा आपका कितना 1, और C के जगह आ जाएगा 9 अपॉन 2A, 2A यानी 2 इंटू 1 दैट इज 1। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका कितना 81, और ये माइनस माइनस हो जाएगा कितना आपका प्लस, और ये हो जाएगा आपका कितना 36। बी स्क्वायर माइनस 4AC करने पर ये हमारे पास आएगा रिजल्ट, और नीचे में कर देंगे तो 2 डिवाइड बाय 2। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐड करने पर ये हो जाएगा आपका कितना 117, 9 प्लस माइनस अंडर रूट 117 अपॉन 2। तो यहां से अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट आप देखेंगे तो ये 11, लगभग 11 के पास का आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा है, बट 11 का स्क्वायर अगर देखें तो 121 होता है, और वैसे केस में यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है भाई। अगर आप देखें तो ऐसा कोई रूट वाला ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। अगर अप्रोक्सीमेट आंसर में भी जाएंगे तो ये रूट बहुत करीब है किसके, 11 के। अगर मैं इसको 11 ले लूँ तो 9 प्लस माइनस 11 अपॉन 2 होगा। सॉल्व करने पर अगर हम पहले प्लस लेंगे तो प्लस लेने पर 9 प्लस 11 अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 10 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में है नहीं। और माइनस हम अगर लेंगे तो 9 माइनस 11 यानी -2 अपॉन 2 यानी -1 आएगा, और माइनस हमारा आंसर कभी हो नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी, नोटा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख करके डरना नहीं है। कभी कभी जाता है इस प्रकार का, जब भी आपको टोटल आपका डिस्टेंस दिया होता है और आपका जब जाने का और आने का टाइम दिया जाता है, तो जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाता है, जहां पर अगर इस प्रकार का कुछ इक्वेशन आता है तो हम इसका रूट फाइंड करने के लिए हम सीधे सीधे यूज कर सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने पर b की वैल्यू -9 और यहाँ पर a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -9, सॉल्व करने पर हमें एक ऐसा रिजल्ट मिला जो ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नोटा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक नाव धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। शांत पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा के अनुकूल जा रहा है और धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो अनुकूल जाते वक्त एसडी होगा। एसडी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 2 घंटे। सॉल्व करने पर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, यानी आपका एसडी आ गया कितना 12 किलोमीटर पर आवर आ गया एसडी। और यहीं पर अगर आप एसयू निकालें, अपस्ट्रीम निकालें, तो ये भी क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस है आपका कितना 24, टाइम है आपका 4, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एसयू आ गया। और जब आपके पास एसडी होता है, जब आपके पास एसयू होता है, तो आप एसबी और एसएस भी निकाल सकते हैं। आपको पूछ रहा है शांत पानी में नाव की गति, यानी ये एसबी की बात कर रहा है, तो एसबी हो जाएगा एसडी एसयू को जोड़ें, आधा कर दें, दोनों को जोड़ें तो जोड़ने पे 12 धन 6 और आधा कर दीजिए, तो आधा करने पर 12 6 18 का आधा 9 किलोमीटर
पर आवर आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A boat covers 36 kilometer downstream in 3 hours and returns the same distance upstream in 6 hours. Find the speed of stream. इस बार स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला है, हालांकि क्वेश्चन लगभग सेम है। एस डी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 36 किलोमीटर, टाइम 3 घंटे, तो एस डी आ गया। एस डी आ जाएगा आपका कितना, 12 किलोमीटर पर आवर। अब निकाल लेते हैं एस यू। एस यू भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अभी भी सेम है 36, टाइम है आपका कितना 6 घंटे, तो स्पीड आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया आपका एस यू। और एक बार अगर आपके पास एस डी एस यू आ गया तो आप एस एस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप दोनों स्पीड को माइनस करिएगा, यानी स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम, और आधा करिएगा। तो डाउन स्ट्रीम आया 12, अपस्ट्रीम आया 6/2, तो आंसर हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर हमारे स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा। ठीक है, धारा की गति आ जाएगी, एस एस, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A boat takes 90 minutes less to travel 36 miles downstream than to travel the same distance upstream. If the speed of the boat in still water is 10 miles per hour, the speed of the stream is. माइल्स में क्वेश्चन दिया है, पर माइल्स देख करके हमको घबराना नहीं है, हम यूनिट को माइल्स पर आवर में चलने देते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि आपके पास एसबी है, एसबी कितना है 10 माइल्स पर आवर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको निकालना है। तो अ बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रेवल 36 माइल्स डाउनस्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, यानी कि जब वो डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करता है तो अपस्ट्रीम टाइम से उसको 90 मिनट्स कम लगते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि टी डी माइनस टी यू इज इक्वल्स टू 90, जैसा कि ये स्टेटमेंट हमारा कह रहा है। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम बराबर 90। ध्यान रखिएगा ये मिनट्स में है, इसको डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो ये बन जाएगा हमारा आर में। ये यूनिट हमारी मिनट में थी तो इसको घंटों में कन्वर्ट कर दिया। अब टाइम क्या होता है, तो टाइम होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस, तो एस यू अपॉन डिस्टेंस, सॉरी टाइम हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम माइनस, फिर से यहां पर क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये हो जाएगा 0 से 0 काटिए 3 बार में और 3 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3/2। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस है आपका कितना 36 माइल्स, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 36 माइल्स माइनस स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड होता है हमारा एस बी माइनस एस एस, तो एस बी के जगह रख दूंगा मैं 10 माइनस एस एस, और ये यहाँ पर माइनस का साइन, फिर से 36 किलोमीटर और यहाँ पर 10 प्लस एस एस, ऐसा हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3/2। 36 को कॉमन ले लिया और फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 10 प्लस एस एस माइनस 10 प्लस एस एस अपॉन हो जाएगा आपका 100 माइनस एस एस का स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा आपका 3/2। 3 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना 12 बार में, और फिर हम क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 24, और ये 10 से 10 को भी खत्म कर दीजिए, आपका हो जाएगा 2ss। तो सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 2 यानी 12 इंटू 2 24, और 24 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 48 ss विल बी इक्वल टू 100 माइनस एस एस का स्क्वायर। और इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगा, जो किस प्रकार दिखेगा, तो एस एस का स्क्वायर प्लस 48 एस एस
-100 इक्वल्स टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इजी है क्योंकि इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। +48SS -100 इक्वल्स टू 0, तो इसको मैं लिख सकता हूं SS प्लस 50SS -2SS -100 इक्वल्स टू 0। SS को कॉमन ले ले पहले, तो बचेगा SS प्लस 50 -2 कॉमन ले ले, बचेगा SS प्लस 50 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से सॉल्व करने पर SS -2 और यहाँ पर SS प्लस 50 इक्वल्स टू 0 आएगा। और यहाँ से SS इज इक्वल्स टू 2 लेंगे, क्योंकि एक SS की वैल्यू क्या आ रही है -50, और नेगेटिव कभी भी स्पीड हो नहीं सकता। तो हमारे स्पीड ऑफ स्ट्रीम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर 2 माइल्स पर आवर। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख करके मैंने सर बताया आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फिर जो है हमारे रूट्स को निकाला और नेगेटिव को इग्नोर करते हुए पॉजिटिव हमारा आंसर बना। करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। A boat takes 5 hours to go 20 km upstream and 3 hours to return downstream. Find the speed of boat in still water. तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो a boat takes 5 hours to go 20 km upstream। तो यहाँ पर हम स्पीड अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना है 5, तो ये आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया स्पीड अपस्ट्रीम। एंड 3 hours टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा कितना 20 और स्पीड हो जाएगा, टाइम कितना है हमारा 3 hours। तो यहाँ से डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा आपके पास कितना, तो यहाँ से आ जाएगा 6/3 hours, 6/3 किलोमीटर पर आवर। या फिर इसको एक काम करते हैं ना 20/3 किलोमीटर पर आवर ही रहने देते हैं। अब क्या निकालना है हमें, शांत पानी में नाव की गति। तो अब SB निकालना है। तो SB के लिए मैंने बताया है कि SD प्लस SS को जोड़ दें और जोड़ने के बाद आप इसका आधा कर दें। तो SD कितना है 20/3, SS कितना है 4 और डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 20 + 12/6। सॉल्व करने पर हो जाएगा 32/6 यानी कि 16/3, 16/3 किलोमीटर पर आवर। 16/3 किलोमीटर पर आवर हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए ऑप्शन फिर से मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हम ले लेंगे नोटा को। हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है और कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है पढ़ लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है एक। अ मैन रोज डाउनस्ट्रीम एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बहुत सिंपल, SD बता दिया 12 kmph, SU बता दिया 8 kmph। पूछ रहा है SS क्या होगा, तो SS होगा, दोनों को घटाइए यानी SD माइनस SS करिए, SD माइनस SS करिए, आधा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 12 - 8 यानी हो जाएगा 4/2, यानी आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 45 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में 5 घंटे तय करती है। शांत पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो अब देखो धारा के साथ साथ यानी SD कह दिया, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो 45/3 यानी SD आ गया कितना 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी, तो विपरीत दिशा यानी अपस्ट्रीम हो गया, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी सेम है 45, टाइम कितना है 5, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका अपस्ट्रीम आ गया। और क्या चाहिए, शांत पानी में नाव की गति चाहिए। तो शांत पानी में नाव की गति यानी SB चाहिए, दोनों को जोड़ दीजिए
और आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 15/9/2 यानी आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर। तो शांत पानी में नाव की गति कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नाव की स्पीड और धारा की स्पीड का अनुपात 7:2 है। नाव की स्पीड यानी SB, धारा की स्पीड यानी SS, और यह अनुपात दिया है 7:2। अगर नाव 1.5 घंटे में धारा के साथ 27 किलोमीटर जा सकती है तो धारा की स्पीड ज्ञात कीजिए। अगर नाव 1.5 घंटे में धारा के साथ, तो धारा के साथ कह दिया मतलब SD कह दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस है 27 और ये है आपका 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2 घंटे। तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 3 एक बार में, ये 9 बार में, तो सॉल्व करने पर 9 दूनी 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गया। और अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड आपकी 18 किलोमीटर पर आवर है तो हमको पूछ रहे धारा की स्पीड क्या होगी। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हम जानते हैं क्या होता है, तो ये होता है SB प्लस SS बराबर 18। देखो SB और SS का आपको यहाँ पर रेशियो दिया है, तो रेशियो से मैं कह सकता हूँ कि SB को मैं मान लेता हूँ 7x और SS को मैं मान लेता हूँ 2x। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2, और x अगर 2 आया तो आप यहाँ से SB निकाल सकते हैं। SB आ जाएगा आपके पास 7 × 2 और SS आ जाएगा आपके पास 2 × 2, 7 2 से यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 14 किलोमीटर पर आवर एक बोट की स्पीड और 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। तो धारा की स्पीड चाहिए, तो धारा की स्पीड 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लिया। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा के साथ साथ 4 घंटे में और धारा के विपरीत 6 घंटे में एक दूरी तय करता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। एक नाव धारा के साथ साथ 4 घंटे में और धारा के विपरीत 6 घंटे में एक दूरी तय करता है, और धारा की गति आपको दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ना आपको धारा के साथ साथ का आपको टाइम दिया हुआ है और धारा के विपरीत का आपको टाइम दिया हुआ है और धारा की गति आपको दिया हुआ है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जितना डिस्टेंस वो 4 घंटे में ट्रैवल कर रहा है धारा के साथ साथ, उतना ही डिस्टेंस वो 6 घंटे में ट्रैवल कर रहा है धारा के विपरीत। यानी मैं कह सकता हूं कि दोनों डिस्टेंस जो है वो बराबर है। तो मैं D1 इज इक्वल्स टू D2 ले लेता हूं। D1 इज इक्वल टू D2, डिस्टेंस को लिया है और डिस्टेंस क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड में पहले ले लेता हूं धारा के साथ साथ और टाइम में ले लूंगा धारा के साथ साथ कितना, 4। यहां पर D2 जो है वो मेरा क्या है, तो D2 है मेरा जो डिस्टेंस ये धारा के विपरीत, और दोनों सेम है। तो ऐसे में डिस्टेंस की जगह मैं लिख दूंगा स्पीड और स्पीड में ले लूंगा अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, यहां पर ले लिया डाउनस्ट्रीम तो ये वाला ले लूंगा अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में कितना ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है। तो इस तरीके से करने पर ये 2 बार में और ये 2 3 बार में। इसको अगर हम सॉल्व करें तो SD क्या होता है, तो SD हम जानते हैं कि ये होता है SB प्लस SS और मल्टीप्लाई 2 से करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा SU, अच्छा SU को भी तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, SB होगा मेरा SB माइनस SS और यहाँ मल्टीप्लाई करना है 3 से, और इसी को हमको अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हो जाएगा हमारे पास 2SB प्लस 2SS इक्वल्स टू 3SB माइनस 3SS, ये हो जाएगा। सॉल्व करने पर देखो रीअरेंज कर लीजिए इसे, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास SB इक्वल्स टू 5SS और हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है SS आपका 3 किलोमीटर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 रख देते हैं, तो SB आ जाएगा मेरा 5 × 3 यानी 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा SB आ जाएगा। और स्पीड ऑफ बोट अगर आ गया आपके पास तो SB आया है, SB कितना हुआ, 15 किलोमीटर पर आवर। SS है क्या, है
कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, एस बी प्लस एस एस। कितना आ जाएगा, तो 15 और 3 18 हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस डी इंटू टाइम। एस डी कितना आया, 18 आया। टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है। तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने दूरी को बराबर रखा, उससे हमने एस बी निकाला, एस बी हमारे पास आ गया तो एस डी निकाला, एस डी अगर हमारे पास आ गया तो फिर हमने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस को निकाल दिया। तो 72 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस को जो है आप d2 इज इक्वल टू अपस्ट्रीम इनटू टाइम अपस्ट्रीम से भी कर सकते थे। जैसे अगर यहां से भी करेंगे तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, एस बी माइनस एस एस हो जाएगा। एस बी माइनस एस एस मतलब यहां पर आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है, तो एस अपस्ट्रीम में 6 घंटे लग रहा है, तो 12 छक्के 72 किलोमीटर, इससे भी आ जाएगा। तो दूरी तो आप या तो आप डाउनस्ट्रीम स्पीड और टाइम से निकाल सकते हैं या अपस्ट्रीम टाइम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड और टाइम से भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी शांत पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चला सकता है। अगर पानी के बहाव की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटे है और उसे किसी जगह जाकर वापस आने में 1 घंटे लगता है, तो वह जगह कितनी दूर है। तो एक ऐसा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है, तो अभी आपका टास्क रहेगा कि आप जो है इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में अपने जवाब छोड़ें। हम बढ़ेंगे अगले प्रकार के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर व्हाइल इट कम्स बैक इन 1.5 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 3 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो देखा जाए तो एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसको वो 1 घंटे में कवर कर रहा है, लेकिन वापस आते टाइम उसे 1.5 घंटे लग रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 3 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। तो डिस्टेंस सेम है भाई, ध्यान दीजिएगा, जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है। तो d1 इज इक्वल टू d2। मान लेते हैं जाते टाइम डाउन स्ट्रीम स्पीड है और टाइम लग रहा है आपका कितना, 1 घंटे। वापस आते टाइम अपस्ट्रीम स्पीड है और टाइम लग रहा है 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे को मैं 3/2 घंटे लिख देता हूं, ठीक है। अब साथ में एस डी को हम लिख सकते हैं एस बी प्लस एस एस, ठीक। और यहां पर मैं लिख सकता हूं अपस्ट्रीम स्पीड को एस बी माइनस एस एस इंटू 3/2। 2 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2SB प्लस 2SS इक्वल्स टू 3SB माइनस 3SS। रीअरेंज कर लीजिए, तो रीअरेंज करने में ये हो जाएगा आपका SB इज इक्वल्स टू 5SS। और अब ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या दिया है आपको, तो आपको धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर दी है ना, SS अगर 3 दिया है तो SB आपका 5 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दूरी को बराबर करके बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। A boat is moving 2 kilometer against the current of the stream in 1 hour and moves 1 kilometer in the direction of the current in 10 minutes. How long will it take the boat to go 5 kilometer in stationary water? एक नाव धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। देखो यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना ना भाई, ये 10 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो आराम आराम से सॉल्व करेंगे। धारा के विपरीत यानी SU, विपरीत यानी अपस्ट्रीम हो गया, ठीक है। 1 घंटे में कितना, 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और टाइम, कितना डिस्टेंस, 2 किलोमीटर, कितना टाइम, 1 घंटा। तो SU आ गया। SU को मैं बोलूंगा ये है 2 kmph, किलोमीटर पर आवर। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड SD, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस, 1 किलोमीटर, कितने टाइम में, 10 मिनट में। 10 मिनट है ना, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड बाय 60 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो SD है आपका 6 किलोमीटर पर आवर, SU है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। अब बचा क्या,
अब आपको बोल रहा है शांत पानी में नाव को 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो शांत पानी में नाव की चाल निकाल लीजिए। आपके पास एस डी है, आपके पास एस यू है, आप एस बी निकाल सकते हैं। तो एस बी क्या हो जाएगा, तो एस बी हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, एस डी प्लस एस यू को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। तो एस डी कितना है 6, एस यू कितना है 2 और आधा कर दीजिए। तो 6 धन 2 8 बटा 2 4 किलोमीटर पर आवर। यह हमारा शांत जल में नाव की चाल आ गई। अब इस चाल से 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी आप टाइम निकालना चाहते हैं। और टाइम क्या होता है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना जाना है, 5 जाना है। किस स्पीड से जाना है, तो शांत पानी में नाव की स्पीड से जाना है। तो ये हो गया 4/5, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1/4 आवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 आवर्स। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 1/1 आवर और 1/4 आवर के जगह इसको 60 मिनट्स कर लो। सॉल्व करने में ये 15 से कट जाएगा। हम कह सकते हैं कि 1 घंटा और 15 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट हमें लगेगा, यानी सवा घंटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, एक आदमी को धारा के साथ एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय का आधा समय लगता है। शांत पानी में गति और धारा की गति का अनुपात क्या है। एक आदमी को धारा के साथ एक निश्चित दूरी को तय करने में, देखो धारा के साथ एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय का आधा समय लगता है। यानी कि जो आपका टाइम डाउनस्ट्रीम है वो टाइम अपस्ट्रीम का आधा लग रहा है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अच्छा निश्चित दूरी, दूरी दोनों में सेम है। ठीक है, दूरी जो है आपका क्या है, सेम है। तो देखो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, तो मैं यहां से इसको रीअरेंज कर लूं तो ये हो जाएगा आपका 2TD इज इक्वल्स टू du हो जाएगा। टाइम को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस और स्पीड के रूप में। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम, यहां पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम। डिस्टेंस सेम है और यहां से सॉल्व करने पर मैं लिख सकता हूं कि SD जो है वो 2SU हो जाएगा, SD जो है वो 2SU हो जाएगा। यहां से SD क्या होता है, तो SD होता है SB प्लस SS, SB माइनस SS, ऐसा हो जाएगा। और सॉल्व करने पर SB प्लस SS 2SB माइनस 2SS ऐसा आएगा। और इसे अगर आप रीअरेंज करेंगे तो SB इज इक्वल्स टू 3SS और यहां से SB अपॉन SS का 3/1 का रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा SB रेशियो SS यानी 3:1। 3:1 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरीके से हमने, जहां पर हमें टाइम का एक रिलेशन दिया हुआ था और उसको हमने डिस्टेंस और स्पीड में कन्वर्ट करके हमारे बोट का स्पीड और स्ट्रीम के स्पीड का रेशियो ज्ञात कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रही है कि अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes to cover a certain distance while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio between the speed of the boat and speed of the water current? देखिए, एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं, जबकि धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। तो नाव की गति और पानी की धारा की गति के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन को करते हैं। तो कह रहा है कि अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे 48 मिनट, और वही डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में लग रहा है कितना, 4 घंटे। तो डिस्टेंस तो सेम है भाई, डिस्टेंस जो है आपका डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का सेम है। तो डिस्टेंस को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं स्पीड इनटू टाइम में, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम टाइम डाउनस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम टाइम अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होता है, SB प्लस SS
ठीक, इनटू टाइम डाउनस्ट्रीम कितना है 4 घंटे, एस यू यानी एस बी माइनस एस एस, टाइम कितना है तो 8 घंटे और 48 मिनट। तो 8 घंटे का 8 घंटे लिख दिया, 48 मिनट के लिए ये हो जाएगा कितना 48/60 कर दीजिए। तो ये 12 3 बार में, सॉरी 12 4 बार में, तो 12 हो जाएगा आपका कितने बार में, ये 12 हो जाएगा आपका 4 बार में और 12 हो जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 44/5। तो रीअरेंज करने पर एस बी प्लस एस एस ये हो जाएगा इंटू 4 एस बी माइनस एस एस, 8 पंचे 40, ये हो गया 44/5। तो 4 से ये एक बार में, 4 से ये 11 बार में, 5 को ट्रांसफर कर दीजिए। तो 5 को अगर आप ट्रांसफर करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एस बी प्लस 5 एस एस इक्वल्स टू 11 एस बी माइनस 11 एस एस, ये आएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 एस एस इज इक्वल्स टू 6 एस बी हो जाएगा। और यहाँ से एस बी अपॉन एस एस का रेशियो आएगा 6/16, ठीक है 6/16। तो कुछ हमारे पास यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, एस बी को यहाँ ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा आपका 6 एस बी और इधर हो जाएगा कितना 16 एस एस। अब ठीक है, तो ये एस बी अपॉन एस एस इज इक्वल टू 16/6, 2 8 बार में, 2 3 बार में, तो एस बी रेशियो एस एस 8/3 ये हमें प्राप्त होगा, 8/3। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। एक नाव पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नीचे की ओर जाने और ए से बी के पॉइंट बीच में वापस आने में 11 घंटे लेती है। अगर धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है और शांत पानी में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। ध्यान दीजिएगा, एक नाव पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नीचे की ओर यानी डाउनस्ट्रीम और ए और बी के बीच पॉइंट सी तक वापस आने में 11 घंटे लेता है। पहले तो इसको डायग्राम से आपको समझना पड़ेगा भाई कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और पॉइंट सी जो है वो इन दोनों के बीच में है, ठीक। तो ये पूरे डिस्टेंस को अगर ये पूरा डिस्टेंस को मैं ले लूं, मान लेते हैं मैं कैलकुलेशन के पर्पज से, ये पूरे डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं कितना 2x, यानी a से b कितना है 2x है। तो यहां पर BC और AC कितना हो जाएगा, तो ये बहुत सिंपल है, ये होगा आधा आधा इसका x। मैंने पूरे डिस्टेंस को ले लिया है 2x किलोमीटर, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा x किलोमीटर, ये भी हो जाएगा x किलोमीटर। देखो ऐसा 2x डिस्टेंस जो है ये इसको आप x भी ले सकते थे, यहाँ पर x/2 यहाँ पर x/2 कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस थोड़ा इजी हो हमारा, इसीलिए मैंने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को 2x लिया ताकि आधा डिस्टेंस हो x आधा डिस्टेंस हो x। अब समझना भाई, ए से बी तक नीचे की ओर जा रहे हो आप, यानी ए से बी जो भी आपका स्पीड होने वाला है वो डाउनस्ट्रीम स्पीड होने वाला है, ठीक है। तो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर डाउनस्ट्रीम स्पीड एस टी कितना हो जाएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपका x और x आप जा रहे हो कितना 2x, और टाइम कितना ले रहे हो, तो टाइम आप नहीं पता आपको टाइम, तो इसको t रहने दो, ये डाउनस्ट्रीम के नाम से टी रहने दो, ठीक है। अब आप जब B से C आओगे ना, जब आप B से C आओगे तो इस बात का ध्यान रखना कि तब आप धारा के विपरीत आने वाले हो, ऑपोजिट आने वाले हो, तो ये अपस्ट्रीम स्पीड होगा। तब आप डिस्टेंस, क्योंकि B से C तक बस आ रहे हो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये x होने वाला है, टाइम को मैं अपस्ट्रीम ही रहने देता हूँ, ये रहने देता हूँ। अच्छा, एक चीज तो और हमको गिवन है कि भाई आपका SB आपका 12 है, SB आपका 12 किलोमीटर पर आवर है, और SS जो है वो भी आपका दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो यहां से भी मैं SD निकाल सकता हूँ, SD हो जाएगा 12 और 3 यानी कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, और यहां से मैं
SU निकाल सकता हूं जो 12 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां से हमें टोटल टाइम को यूज करना है। टोटल टाइम कितना लग रहा है 11 घंटे, यानी कि टाइम डाउनस्ट्रीम जाने में और टाइम अपस्ट्रीम आने में लग रहा है कितना 11 घंटे। तो टाइम डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, तो देखो भाई SD आ चुका है ना, SD वहां पर आ चुका है, तो SD कितना आया 15, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 15/2x, ये मेरा क्या हो जाएगा TD हो जाएगा। TD हो जाएगा मेरा कितना, सॉरी माफ कीजिएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड TD इधर अगर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2x/15, और TU अगर मैं निकालूं तो इसको यहां लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा x/9, ऐसा हो जाएगा इक्वल्स टू 11। और बस अब इसे ही सॉल्व करना है, तो LCM ले लेते हैं, तो LCM हो जाएगा कितना 45, ठीक है। ये 3 बार में तो ये हो जाएगा 6x, ये 5 बार में तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा आपका 11, और सॉल्व करने में x की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी 45, और x अगर 45 आया है तो हमको टोटल डिस्टेंस यानी 2x बताना है, तो 2x हमारा हो जाएगा कितना 90 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अधीरा को पॉइंट P से Q तक अपस्ट्रीम जाने और P और Q के बीच में पॉइंट R तक वापस आने में 18 घंटे लगते हैं। अगर नदी की वेलोसिटी 6 किलोमीटर प्रति घंटे है और शांत पानी में अधीरा की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो P और Q के बीच की दूरी क्या है। जैसा पिछला क्वेश्चन था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है, वहां 11 घंटे लग रहे थे, यहाँ 18 घंटे लग रहे हैं। डायग्राम सेम रहेगा, P और Q और बीच में एक पॉइंट बना दीजिएगा R। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 23। आगे आते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट to that of the current of water is 36:5. If the boat goes along with the current in 5 hours 10 minutes, it will come back in. देखिए आपको कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट यानी इन स्टिल वाटर की ही बात कर रहा होगा, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दिया है, ये रेशियो दिया है 36/5 का। मैं यहां से कह सकता हूं कि SB जो है वो 36x है और SS जो है वो मेरा 5x है। ठीक, द बोट गोज अलोंग द करंट इन 5 hours एंड 10 hours रिस्पेक्टिवली। अलोंग द करंट जा रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम से जा रहा है, डाउन स्ट्रीम है कितना ये निकाल लेते हैं, तो SB प्लस SS होगा ये। ठीक है, SS होगा। SB कितना दिया है, तो SB है मेरा 36x और SS कितना है मेरा 5x, तो सॉल्व करने पे हो जाएगा 41x। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम आ गया मेरे पास कितना 41x। अब कितने देर तक जा रहा है, 5 घंटे और 10 मिनट तक जा रहा है। 5 घंटे और 10 मिनट, देखो 5 घंटा का तो ठीक है, 10 मिनट का मतलब डिवाइड बाय 60 कर दो तो ये 1/6, तो ये हो जाएगा 31/6 आवर्स। पूरे घंटे में अगर आप देखोगे तो ये 31/6 आवर्स हो जाएगा। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू S इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम आप करेंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 41x इंटू टाइम है आपका कितना 31, टाइम है आपका कितना 31/6, इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। अब इसी डिस्टेंस को इसकी वैल्यू जो भी हो, देखा जाए तो ये कट तो किसी से भी नहीं रहा है, तो रहने दो इसको ऐसे ही पड़े रहने दो, ये डिस्टेंस को ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये जो डिस्टेंस है हमारा, इसी डिस्टेंस को वो जब वापस आएगा तो अपस्ट्रीम हो जाएगा, तब कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड अब ध्यान रखना ये अपस्ट्रीम हो चुका है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस मेरा 41 इंटू 31x/6 है, और स्पीड मेरा क्या है, तो अपस्ट्रीम स्पीड नहीं निकाला है क्या, निकाल लो। SU क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा आपका कितना 31x, तो ये 31x हो जाएगा ना, यहाँ पर लिख दीजिए आप कितना 31x, और यहाँ से x और x काट दीजिए, 31 भी काट दीजिए, आपके पास आ जाएगा 41/6 आवर्स, और 41/6 आवर्स का मतलब कितना होता है भाई, तो ये हो जाएगा 6 बार में 6 सहित
5/6 घंटे। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है कि आपको? चलो फर्दर और कन्वर्ट कर दो, तो 6 घंटे और साथ में 5/6 इंटू 60 मिनट कर दीजिए, ये 10 बार में, तो हम कह सकते हैं कि आंसर आएगा 6 घंटे और 50 मिनट के रूप में। तो करेक्ट आंसर है हमारा 6 घंटे और 50 मिनट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो वैल्यूज को देख करके डरना नहीं भाई, आप आखिरी तक जाइए, बिलीफ रखिए कि आपका अप्रोच एकदम सही है, आखिरी तक सॉल्व करिए, डेफिनेटली आप सक्सीड करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स इज, 12 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम बोल रहा है, तो सबसे पहले तो आप डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालो। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होता क्या है? तो वो होता है एस बी प्लस एस एस, ये होता है। एस बी कितना है? तो 15 है। एस एस कितना है? तो 3 है। ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर हमारा डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गया। अब स्पीड क्या बताता है कि एक व्यक्ति 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी ये 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर रहा है? तो 18 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। 1 घंटे में 18 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, यानी 60 मिनट में कितना ट्रैवल कर रहा है? तो 18 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। यानी 1 मिनट में कितना ट्रैवल कर रहा है? तो 18/60 किलोमीटर कर रहा है। तो ऐसे में हमें पता लगाना है 12 मिनट में, तो लिख दीजिए यहाँ पर 12 मिनट और कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 18/60 इंटू 12 किलोमीटर, ये होगा आपका किसमें? किलोमीटर में। तो ये 1 बार में, ये 5 बार में, सॉल्व करने पर आ जाएगा 5 3 टाइम्स और 5 6 टाइम, तो 3.6 किलोमीटर ये 12 मिनट में ट्रैवल करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिखा नहीं है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ये हो गया डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ ही हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का हमारा एक और एप्लीकेशन बोट्स एंड स्ट्रीम भी यहाँ पर कवर कर लिया। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक में, जहाँ पर हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हम साथ में देखने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।